कर लेते हैं। ऊनो मिंडा ने दूसरी तिमाही के अपने नतीजे जारी किए, जहां पे कंपनी के मुनाफे में करीब 60% से ज़्यादा की हमें ग्रोथ देखने को मिली। वहीं आय में 36% की बढ़ोतरी हुई और पर मार्जिन्स के फ्रंट पे जो है आंकड़े थोड़े से सपाट नजर आए। मार्जिन्स 10.7% के मुकाबले 11% रहे। पर आइए नतीजों पर बात करते हैं और समझते हैं क्या है आगे कंपनी का ग्रोथ आउटलुक। और उसके लिए हमारे साथ कंपनी के CFO सुनील बोरा जी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सुनील एंड वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। सबसे पहले तो आपसे मार्जिन्स पे ही जानना चाहेंगे। देखिए आय अगर देखें तो रिकॉर्ड स्तरों पे आती हुई दिखी है, पर मार्जिन्स में हल्का ही एक्सपेंशन आते हुए हमने देखा है। क्या आगे चल के, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, क्या यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद लगाई जाए? जी, जैसा कि आपने कहा, मार्जिन डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ फ्लैटिश है। लास्ट ईयर Q2 वाज 10.8 और अभी 11.1% है। बट अगर आप जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट देखेंगे, जो कि पावर प्राइसेस काफ़ी बड़ी है यूरोप वगैरह में, गैस प्राइसेस काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट हमारे जो काफ़ी बिजनेसेस हैं उस पर गैस प्राइस का काफ़ी इम्पैक्ट है। कास्टिंग बिजनेस, टू व्हीलर अलॉय व्हील बिजनेस, फोर व्हीलर अलॉय व्हील बिजनेस, यूरोप, हर जगह पे एनर्जी प्राइसेस, गैस प्राइसेस का काफ़ी इम्पैक्ट आया है। तो वो हम सारा जो इम्पैक्ट था वो सारा एब्जॉर्ब कर पाए हैं बिकॉज ऑफ ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें या फिर जो हम रेवेन्यू की ग्रोथ देख रहे हैं। सो जो रेवेन्यू ग्रोथ आपने देखी है 36%, आई थिंक वो उसने काफ़ी हेल्प की हमको टू लार्ज एक्सटेंड कि हम इसका जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है अदर देन गैस प्राइस ऑल्सो भी हम पूरा एब्जॉर्ब कर पाए और मार्जिन हम थोड़े मार्जिनली इंप्रूव किए हैं। जहां तक कमोडिटी प्राइस का सवाल है, यस कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन हुई है। बट जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जब कमोडिटी प्राइस ऊपर जा रही थी तब भी हमने यही कहा था कि हमारे कस्टमर्स से जो हमारा अग्रीमेंट है कि हम कमोडिटी प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है वो हम पास थ्रू कर पाए। सो जब प्राइसेस ऊपर जा रही थी तब भी हमने जो कमोडिटी प्राइस का इम्पैक्ट है वो कस्टमर्स को पास ऑन किया था। तो अगर प्राइसेस कम होती है तो वो भी हम कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हमारे फाइनेंशियल्स में इसका कोई वॉलेटिलिटी ना हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो। इसलिए जो कमोडिटी प्राइस ऊपर गई तब भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, जब नीचे जा रही है तब भी उसका हमें ज्यादा बेनिफिट की उम्मीद नहीं है। यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है, बट अगर हम पूरे वर्ष की बात करें तो उससे कोई मेजर कमोडिटी बेनिफिट की व्हाट यू कॉल एक्सपेक्टेशन नहीं है। यस, गैस प्राइसेस वगैरह में अगर सॉफ्टनेस आती है तो डेफिनेटली बिकॉज वो काफी जगह पे पास थ्रू नहीं है अभी, तो उसका डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट आएगा। बट साथ के साथ जो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, अदर लेबर कॉस्ट की बात करते हैं या मे बी अदर कंज्यूमर की बात करते हैं, वो भी अभी एक हायर स्तर पर है और उसमें अभी भी कोई सॉफ्टनेस नहीं दिख रहा है। सो हमारा जो इस साल का गाइडेंस है 11% प्लस काइंड ऑफ मार्जिन का, तो हमें उम्मीद है कि हम इसको बरकरार रखेंगे अगले क्वार्टर में भी। ठीक है सुनील जी, अभिषेक बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने बताया है कि 400 करोड़ रुपए की लागत से आप एक लाइटिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं। ये बताइए कि ये प्लांट कब तक सेटअप हो जाएगा, ऑपरेशनल कब से हो जाएगा, और गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो आय है उसमें इसका कितना कंट्रीब्यूशन होने वाला है, आपको क्या उम्मीद है? जी, सो ये 400 करोड़ का जो हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ये केपेक्स अगले 5 वर्षों में होगा। पहले 2 वर्षों में केपेक्स विल बी अराउंड 230 करोड़। इसकी जो लोकेशन है वो बोर्ड ने अभी फाइनल नहीं की है, उस मैनेजमेंट को ऑथराइज किया है कि अगले 3 महीने में इसका लोकेशन फाइनल करें। इसके लिए हम करीब 2-3 स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे हम किस स्टेट में इस प्लांट को लेके जाएं, सो दैट हम कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो मेंटेन कर सके इन टर्म्स ऑफ मे बी गेटिंग सम इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो अगले 3 महीनों में हमें उम्मीद है कि हम लोकेशन फाइनल कर लेंगे। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो करीब 12 महीने का है। सो हमारा अनुमान है कि Q4 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वी शुड बी एबल टू कमीशन द प्लांट। और हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू का टारगेट है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स फ्रॉम दिस प्लांट, हमें उम्मीद है कि हमने जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है उसके हिसाब से हम 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू हम टारगेट कर रहे हैं इस प्लांट में अगले 5 वर्षों में। जी, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। आप ये बताइए कि आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस है, वहाँ प्रदर्शन कैसा है? क्या वहाँ पे आप हेल्दी ग्रोथ देख रहे हैं या फिर किसी ज्योग्राफी में कोई प्रेशर भी आप देख रहे हैं? इंटरनेशनल की हम बात करें तो एक मिक्स बैग है। आसियान में हमारे जो इंडोनेशिया, वियतनाम में जो प्लांट है जो आसियान में एक्सपोर्ट है वो काफी अच्छा कर रहा है। बिजनेस में ग्रोथ भी है और वहाँ पे कोई अभी एज ऑफ नाउ हेडविंड नहीं है। यस, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जरूर है, बट वॉल्यूम वाइज, बिजनेस वाइज काफी अच्छा है। जहां तक हम यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, सो वहां पर डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम का इम्पैक्ट अभी भी है।
प्लस इन्फ्लेशन का काफी इम्पैक्ट है, गैस प्राइसेस वगैरह का यूरोप में। सो वहां पर अगर हम बात करें स्पेन की या जर्मनी की, सो दोनों जगह हालांकि वॉल्यूम इम्पैक्ट है, बट जर्मनी में हमने काफी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे करीब 6 से 12 महीने पहले। तो वो जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से हमने रेवेन्यू में एक्चुअली ग्रोथ की है रादर देन ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो हालांकि वॉल्यूम्स कम हुए हैं, बट बिकॉज हमने नए प्रोडक्ट्स वहाँ लॉन्च किए थे उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जो है वो मेंटेन रहा है या फिर बेटर है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर वर्सेस दिस क्वार्टर। जहां तक एक्सपोर्ट की हम बात करें, जो कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में या यूएस में, यस थोड़ा इम्पैक्ट वॉल्यूम्स में जरूर है, बट बिकॉज हमने नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी विन किए थे पिछले में, जिसका एसओपी भी चालू हो गया इस कैलेंडर ईयर में। सो उसकी वजह से ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, बल्कि मार्जिनली पॉजिटिव ही है। ओके सुनील जी, मेरे पास 2 फॉलोअप क्वेश्चंस ही हैं जो कि अभिषेक आपसे सवाल कर रहे थे, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में आपने कहा कि एक मिक्स रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है जो कि अभी 17% कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। क्या यहाँ से आगे बढ़ने की ही उम्मीद है? क्या ये नंबर कंपनी इंटैक्ट रखेगी? और दूसरा, जैसे कि केपेक्स में हमने बात करी तो रेवेन्यू टारगेट तो आपने बताया, पर इस केपेक्स को फंड करने के लिए क्या कंपनी अपने फंड्स यूटिलाइज करेगी या फिर डेट लेगी? क्योंकि सिर्फ यही नहीं, और अन्य केपेक्स भी आपके चल ही रहे हैं। पहले आपने पूछा 17%, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 17% जो हमारा शेयर है रेवेन्यू एक्सपोर्ट का, ये हाईएस्ट एवर है। इनफैक्ट पिछले वर्ष अगर बात करें तो ये 13-14% होता था। जो मैं बात कर रहा था कि हमारा ग्लोबल रेवेन्यूज जो है वो काफी पॉजिटिव है, हमें कोई अभी उससे हेडविंड्स नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो नए बिजनेसेस थे उसने ऐड ही किया है, ऐड ही किया है। एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे मेंटेन रहेगा या फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जहां तक आपने फंडिंग की बात करी, यस जो 400 करोड़ का हमने अनाउंसमेंट किया है, और पिछले 2 महीने पहले हमने 300 करोड़ का एक्सपेंशन अनाउंस किया था, 190 करोड़ का अलॉय व्हील का, 110 करोड़ का स्विचेस का, मिंडारिका का। तो ये जितने भी केपेक्स हैं, अगर आपने हमारा फर्स्ट हाफ भी देखा होगा, तो हमारा करीब फ्री कैश जनरेट जो हम बोलते हैं या पीबीडीटी जो बोलते हैं, करीब 600 करोड़ रहा है। एंड विद दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो, हमें उम्मीद है कि हम जितना भी हमारा केपेक्स है हम पूरा इंटरनल जनरेशन से फंड कर पाएंगे। और शॉर्ट टर्म में अगर हो सकता है कि कुछ मिसमैच हो, दैट वी माइट हैव टू बोरो, बट इफ यू सी, अगर हम हमारी बैलेंस शीट देखेंगे तो हमारी गियरिंग है या फिर डेट इक्विटी देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग, इट्स जस्ट 0.17। परफेक्ट। हमें उसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, एंड हम इसको कंफर्टेबली फंड कर पाएंगे। ठीक है सुनील जी, एक आखिरी सवाल जो कि मेरे मन में है। देखिए आप ऑटो कंपोनेंट बनाते हैं कंपनीज के लिए, और देश दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों के लिए बनाते हैं। कंपनियों के जो लोगोज होते हैं, जैसे मान लीजिए मर्सिडीज़ के हैं या फिर BMW के या फिर और भी बाकी कंपनीज़ के, बड़े खूबसूरत से होते हैं। क्या आपकी कंपनी ये भी बनाती है क्या? जो जर्मनी में आपने देखा, हमारा जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ है वो मैक्सिमम लोगो प्रोजेक्टर है। मतलब वी वर एक्चुअली द फ्रंट रनर्स इन द लोगो प्रोजेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप। ये हमारा बिजनेस जो है करीब 5 साल से है, और उसमें हमने काफी ग्रोथ की है। अभी हम जो कार्य कर रहे हैं डोमेस्टिकली विद लोकल ओईएम्स, की हम कैसे लोगो प्रोजेक्टर्स को लो कॉस्ट करके, जो कहा जाता है जर्मन इंजीनियरिंग एट इंडियन कॉस्ट, हम वो प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट हम इंडिया में लेके आए। yes, we do have that logo projector. सवाल, क्योंकि आपने इंटरनेशनल की बात तो कर ली, क्या हम देख रहे हैं कि भारत में भी कई सारी कंपनियां अपने लोगो चेंज कर रही हैं? M&M ने हाल ही में बड़ा ही खूबसूरत अपना लोगो डिजाइन करवाया है। क्या और भी कुछ कंपनियां हैं? कुछ आप डिटेल्स शेयर कर सकेंगे? सॉरी, मतलब आई विल नॉट कमेंट ऑन बिहाफ ऑफ आवर कस्टमर्स। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए सुनील जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत शुक्रिया हमसे अपने नतीजों को लेकर और आगे की इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर भी चर्चा करने के लिए। तो ये था यूनो मिंडा का मैनेजमेंट शेयर है 2.25% ऊपर, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, यानी कि अब तक की एक तिमाही की सबसे ज्यादा आय इन्होंने रिपोर्ट की है। और अच्छी चीज ये है कि मार्जिन को भी इन्होंने इंटैक्ट रखा है। मुनाफे में, आय में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है।